नेता नगरी में अब बात करेंगे वरुण गांधी और भाजपा की भी। द गांधी हु ज्वाइंड बीजेपी, इसी तरह की हेडिंग्स लगाई थी अंग्रेजी के अखबारों ने और मैगजीन्स ने। वरुण गांधी के लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें वो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे हैं, कभी वो किसानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर पंचायत की हिमायत या उस पर ध्यान दिए जाने की बात कर रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने किसानों पर एक विस्तार से रूरल क्राइसिस पे किताब लिखी। कई लोग कह रहे हैं कि वरुण गांधी की जो 2016 से प्रस्फुटित राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, एक जो एक जिसको बोलते हैं एक जो उनके अंदर एक सेंस था कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिसमें मेरी दादी प्राइम मिनिस्टर रही और दादी के पिता भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और मेरे फादर की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ नहीं होती तो वो भी क्लेमेंट ऑफ पार होते। तो उस बिलोंगिंग से वो आते हैं, उस लेगेसी के साथ आते हैं। तो उनको या उनके समर्थकों को लगता है कि बीजेपी अब उन पर उतना ध्यान नहीं दे रही। 2019 के बाद से मनेका गांधी को मंत्रिपरिषद में भी नहीं रखा गया। जब तक कुछ कुछ खबरें आती रहती हैं। तो वरुण गांधी का भाजपा में, भाजपा के बाहर क्या भविष्य है, क्या संकेत हैं? बीजेपी में, दिल्ली के पावर सर्कल में, कांग्रेस में, यूपी के पार कॉरिडोर्स में इस पर क्या चर्चा हो रही है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं किस्से कहानियों से, अनुभवों से भरपूर दो खास मेहमान। पहले मेहमान हैं राहुल श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ टीवी पत्रकार, जो कि मुझे लगता है कि इन्होंने अपने साथ अन्याय कर रखा है, और ये बात कैमरे के से इतर कही जाए तो न्याय नहीं होगा। इसलिए मेरा ये बयान एक राजनीति के विद्यार्थी का बयान दर्ज होना चाहिए। सिर्फ टीवी पत्रकार रह के राहुल श्रीवास्तव न सिर्फ हम विद्यार्थियों के साथ बल्कि खुद के साथ अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल श्रीवास्तव जी को लगातार लिखना चाहिए। टेक्स्ट में भी उतने ही मंझे हुए हैं, और तमाम पत्र पत्रिकाओं में या कम से कम एक पत्रिका में तो राहुल श्रीवास्तव जी का लगातार लेख आना ही चाहिए। ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टुडे बोल रहा हूँ, अभी इंडिया टुडे बोलने में वक्त है। ऐसे राहुल श्रीवास्तव जी जो इंडिया टुडे संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। दूसरे मेहमान हैं वो जो पर्दे पर कम लेकिन कैमरा ऑफ होते ही इतने किस्से सुनाते हैं बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के, कि हर दफा मैं इनसे यही कहता हूं कि हिमांशु भाई तुम पहले तो एक किताब लिख डालो, पर मसला ऑफ और ऑन का है। तो ऐसे हिमांशु का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये भी इंडिया टुडे संस्थान से जुड़े हुए हैं। और है हमारे साथ ही निखिल, जो इस विषय को प्रतिपादित करेंगे। ओवर टू यू निखिल। पहले हम ओपनिंग रिमार्क्स अपने दोनों गेस्ट से चाहते हैं। उनकी जिस ट्विटर एक्टिविटी का सौरभ जिक्र कर चुके हैं वरुण गांधी का, वो दर्शक लगभग जान रहे हैं, क्योंकि वो आज भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्पीच ट्वीट कर दिया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के समर्थन में ही बात कर रहे हैं। तो इसके अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से मतलब निकालने की कोशिश की है, लेकिन हम चाहते हैं कि वरुण गांधी के दिमाग में जो भी चल रहा है उसको आप एक कॉन्टेक्स्ट दें, जो जानकारी आप लोगों के पास है वहां से जो निकल के आए कि इस तरह की चीजें इस स्टेज तक के वो पहुंचे कैसे हैं। हिमांशु जी पहले, आप फिर राहुल जी। निखिल, देखिए, जिस तरीके से वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर पार्टी के अंदर एक मुहिम छेड़ने की कोशिश की है, उसका समर्थन उनको पार्टी में नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसका जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर, जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो 2010 से थे, उसमें उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनकी माता जी मेनका गांधी लगभग जो है 20 साल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर थी, उनको भी बाहर कर दिया गया है। अब बात यह है कि आज उन्होंने वाजपेयी के पुराने वीडियो को, शायद 1980 का वो वीडियो है, जिसमें वाजपेयी सरकार को, वर्तमान सरकार जो माफ कीजिएगा तत्कालीन सरकार को ये चेता रहे हैं कि देखिए, आपको किसानों की बात को मानना होगा, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, अगर आप दमन करेंगे तो फिर हमको इस राजनीति में उनका समर्थन करना पड़ेगा। वो वाजपेयी के शब्दों को अगर हटा दें तो आज वरुण गांधी ये बात कह रहे हैं, ये माना जा सकता है। जो ट्वीट उन्होंने वाजपेयी के वीडियो का किया है, उससे साफ तौर पर यह है कि वो पार्टी को कह रहे हैं कि आप दमन मत कीजिए, आप इनकी मांगों को मान लीजिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, अगर आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे और दमन की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखेंगे तो मैं इनका साथ दूंगा। तो वरुण गांधी एक तरीके से किसानों के पक्ष में खुलकर है, चाहे उनके सामने
उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की प्रदेश सरकार है, उन्हीं की पार्टी है। अब वरुण गांधी, क्योंकि जैसा सौरभ ने भी बताया कि वो किसानों के मुद्दे पर लगातार पहले भी बोलते रहे हैं, वरुण गांधी के कई ऐसे कदम हैं जब पार्टी को एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी है। उन्होंने कुछ समय पहले एक जो है फांसी की सजा को लेकर एक कॉलम लिख दिया था। उन्होंने रोहिंग्यास के पक्ष में एक कॉलम अखबार में लिख दिया था। इससे पहले करनाल और मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत हुई है, जो करनाल के अंदर घटना हुई थी, उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को अपनी ही सरकार पर, और लखीमपुर खीरी के बाद तो उनके स्वर और मुखर हो गए। अब बात यह है कि वरुण गांधी करना क्या चाहते हैं। अभी तक वरुण गांधी ने पार्टी के खिलाफ डायरेक्ट या पार्टी के किसी नेता को लेकर टारगेट नहीं किया है, एक बात कहने की कोशिश की है और पार्टी के अंदर उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। अब अगर वो इसी तरीके से करते रहेंगे पार्टी के खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो और इसी तरीके के ट्वीट्स या इसी तरीके के उनके बयान आते रहेंगे, तो शायद पार्टी भी उनके बारे में सोचेगी और वो भी पार्टी के बारे में सोचेंगे। राहुल जी, हम जब किसी नेता को इस तरह गतिविधि करते हुए देखते हैं तो दोनों तरह से रीड करने की कोशिश होती है। जब वो अलेजिडली एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लिप्त पाया जाता है, एक ये होता है कि इनसे कुछ प्रॉमिस किया गया था या इनका कोई एम्बिशन था जो किसी कारणवश पूरा अब नहीं हो रहा है, वो डील अब सेट नहीं हो रही है, इसलिए कोट अनकोट वो पार्टी की दिशा से अलग जा रहे हैं। दूसरा एक विचार ये हो सकता है जिसके बारे में हिमांशु जी बता रहे थे कि वो किसानों का मुद्दा उठाना चाहते हैं एक जेन्युइन इंटरेस्ट की तरह। आप वरुण की जो ट्रेजेक्टरी रही है पिछले 1.5 साल में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो सौरभ ने कहा मेरे बारे में, उसके लिए ये कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी तो हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जहां तक वरुण गांधी का है, भाई साहब ऐसे नहीं, ये डिल्ला मार के नहीं कि ख्वाहिश कम निकले। अब लिखवाएंगे तो हम आपसे जरूर, ठीक है? ये ऐसे ये शेर पढ़ के नहीं निकलेंगे, ठीक है सौरभ जी? अब तो राहुल जी लिखेंगे नहीं, उनके ऊपर लिखा जाएगा। ओहो, ये अभिधा में बात है या लक्षणा और व्यंजना में? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। राहुल जी मैंने बहुत सालों से राहुल जी को मैं काम करते हुए देख रहा हूँ, और राहुल जी के पास जिस तरीके के कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकली सेंस है और बाकी चीजों में किसी भी विषय पे वो बहुत ज्यादा है। ऐसा है कि मुझे लाला मरनाथ बना रहे हैं हिमांशु जी, वो मुझे कतई तय नहीं हूं, लेकिन मैं वरुण गांधी की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली अरमान की कहानी। देखिए, वरुण गांधी को 2009 में लाया गया और उस समय पे बीजेपी की जो हालात थी, आपको याद होगी, एल.के. आडवाणी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर फेस थे। सोनिया गांधी का 2004 का जो त्याग और बलिदान था वो बहुत जीवंत था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पॉलिटिकल सीन पे आ चुके थे। राहुल गांधी के पैर थोड़े पसर रहे थे राजनीति में। मनमोहन सिंह को थोड़ा पीछे करने की बात हो रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2008 में जिस तरह से मनमोहन सिंह ने पार्टी को थोड़ा सा साइडलाइन करके न्यूक्लियर डील पे लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ गए थे, उस समय पे गांधी परिवार अपनी असर्शन में आ रहा था और उस समय पे बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे फेस की जरूरत है जो कि गांधी काउंटर हो। और गांधी परिवार का एक आदमी चुरा लेना, एक फेस चुरा लेना उनके लिए एक बड़ी डील था। मेनका गांधी उस पर्पस को कभी उतनी तरह से सर्व नहीं कर पाई थी, और वरुण गांधी का आने को गांधी परिवार हमारे पास भी है, ये एक सिंबल बनाया गया। वरुण गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है और वरुण गांधी पॉलिटिक्स में ठीक ठाक काम करते हैं। देखिए, उन्होंने उस साल वीएम सिंह साहब थे, उसको पीलीभीत से हराया था। वीएम सिंह किसानों में बहुत काम कर चुके हैं और उनकी अच्छी पैठ थी किसानों को। उसके बावजूद करीब 2,80,000 वोटों से वरुण गांधी ने उनको हटाया और मैंने वो कैंपेन कवर किया था, काफी हाथों हाथ दिया था पब्लिक को। और आपको याद होगा कि उन्होंने एक भाषण दे दिया था जिसके कारण उनके ऊपर भड़काने का, हाथ काट दिए जाने का टाइप का भाषण आया था और उसके कारण उन्हें जेल हुई थी। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जैसे नेता उनको जेल में मिलने गए थे। बीजेपी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ लीडर इन वरुण गांधी एज ए काउंटर टू द गांधी फैमिली। गांधी परिवार की काट तैयार कर रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2016 का एक वक्फा आता है जिसमें वरुण गांधी का कैरियर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, मगर उस समय पे जो उन्होंने 2009 के चुनाव में उनका जेल जाना, एक हिंदुत्व की मैस्कट बन के उभरने की जो कोशिश थी गांधी परिवार का होते हुए भी, वो एक कट्टर हिंदू की जो इमेज अपनी बनाने की कोशिश कर रहे थे,
काफी अनअपोलोजेटिक रहे थे, उसको लेकर के उनकी इमेज थी और बीजेपी उसको यूटिलाइज करना चाहती। तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने उससे पहले उन्हें पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाया था, 33-34 साल की उम्र को जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। उसके बाद समय आया 2016 का। 16 में इलाहाबाद में एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई बीजेपी, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, वरुण गांधी के जो समर्थक थे, उन्होंने बाहर पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए। पोस्टर और होर्डिंग लग गए तमाम की वरुण गांधी अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ये मीटिंग जो हुई थी, इसके आसपास ही आरएसएस की एक हैदराबाद में बैठक हुई थी, जिसके अंदर एक फीडबैक सिस्टम लिया गया था। तो यूपी में कौन प्रोस्पेक्टिव नेता हो सकते हैं, उसमें दो सबसे बड़े नाम उस आरएसएस की हैदराबाद की बैठक में जो निकल के आए थे, एक थे योगी आदित्यनाथ और एक थे वरुण गांधी। ये दो बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे जिसमें वरुण गांधी का डेफिनेटली एक राइज देखा जा रहा था। लेकिन ये वक्फा वो पीरियड भी था कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में जो सत्ता में आए थे, वो अपनी पॉलिटिकल एसर्शन कर रहे थे, उनकी यूपी की पॉलिटिकल स्कीम थी और उस एसर्शन को लेकर के वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे थे। आरएसएस के साथ नया तालमेल बैठ रहा था और 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पॉलिटिकल घटनाक्रम शुरू होता है जो कि पूरे देशव्यापी है। अगर आप देखें 2017 से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वो एक मुहिम, 2014 में चुनाव की हार कांग्रेस की, जो गांधी परिवार है उसका वर्चस्व कम हो गया। गांधी परिवार का जो कम होता घटता वर्चस्व जो है पूरे देश की राजनीति पे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो वरुण गांधी के पॉलिटिकल फॉर्च्यून पे भी दिख रहा है। एक क्यों कि जब गांधी परिवार की अहमियत कम हो गई, तो गांधी परिवार से चुराए हुए एक सदस्य की जो बीजेपी आ गया है, उसकी ऑटोमेटिक रूप से अहमियत कम हो जाती है। वो नुकसान एक वरुण गांधी को झेलना पड़ा। दूसरा, वरुण गांधी और मेनका गांधी की प्रॉब्लम ये भी है कि वो चूंकि गांधी परिवार से आते हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नीचे जो पार्टी है, वो किसी पॉलिटिकल फोल्ड में उनका एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल माना जाता है कि वो कभी पार्टी लाइन से चिपक करके रहने वाले नहीं है। वो प्राइवेट मेंबर बिल ले आते हैं जिसको लेकर के बीजेपी पशोपेश में पड़ जाती है। वो ऐसे बयान दे देते हैं जो कि बीजेपी की लाइन से ठीक नहीं है। मेनका गांधी को हटाया जाता है मंत्रिमंडल से 2019 में। ये पहला इशारा था कि गांधी परिवार के जो बीजेपी में आए हुए सदस्य थे, उनसे शायद बीजेपी की पटरी नहीं बैठ रही, वो बड़े लेवल पे बीजेपी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहेगी। और इसी सिलसिले में ये हुआ आ गया कि जो हिमांशु ने बताया कि उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव के 80 सदस्यों से भी निकाल दिया गया। इसका कारण ये भी है कहीं ना कहीं कि वो आज की तारीख में ऐसे नेता बन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या जिसे कहते हैं पावर सेंटर, वो नहीं बीजेपी बनना देना चाहती उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं वरुण गांधी की आकांक्षा है कि उनको एक ग्रेटर रोल मिलना चाहिए। यही चीज मेनका गांधी भी पुश कर रही थी 2019 में। वो सोचती है कि शायद वरुण को मंत्री बनाया जा सकता है। ये करते करते ऐसा आया है कि वरुण गांधी अब एक नई जमीन तलाश रहे हैं। देखिए, उनके बयान जो हैं वो किसान प्रिय हैं, एक। दूसरा, ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी, ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं देश के एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव में फार्मर्स और गरीबों की बातचीत करके। वो जो उनकी 2009 में छवि बनी थी एक कट्टर हिंदू की या स्ट्राइडेंट हिंदुत्व की, कि उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ बयान दिया था, उस इमेज को शेड करके प्रो किसान, जिससे एक तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि अगर पीलीभीत को देखा जाए तो यूपी में करीब 7 से 8 लाख के करीब सिख वोटर हैं और उनमें से 70,000 जो हैं वो करीब इन 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं जो कि तराई के इलाके माने जाते हैं। और इस कारण से कहीं ना कहीं उन वोटर में पैठ बनाने के लिए पूरे प्रदेश में या देश में अपनी एक नई इमेज कार्व आउट करने के लिए और अपनी ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी के लिए वरुण गांधी अब उस रास्ते पे उतर गए हैं जहां मैं ये कहूंगा कि बीजेपी उनके खिलाफ एक्ट करने की जगह कहीं ना कहीं उनको अपना फैसला करना होगा कि वो किस रास्ते जाएं। लेकिन इसमें एक बात और है, मैंने बीजेपी की खूबसूरती देखी है ज्यादा, लेकिन पॉलिटिक्स में खूबसूरती ये होती है कि हमेशा दो जुबान से बोलिए। कि अगर एक आदमी एक जुबान से बोल रहा है तो अगर एक आदमी सूटेबल है तो वो दूसरी जुबान बोल दे, जिससे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एंगेज रहे, चाहे आदमी हमारा हो, हमारे खिलाफ थोड़ा जाता दिखे, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल फायदा है कि उस सीट पे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी रहती है।
कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी जा रही है, बीजेपी ने कोई बहुत स्ट्रांग रेप्रिमांड नहीं किया है वरुण गांधी को। उसका इशारा ये भी हो सकता है कि एक लेवल तक अगर उन्हें टॉलरेट किया जा सकता है और उनसे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इससे बनी रहती है, तो बीजेपी को उससे क्या नुकसान है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कट टू कट 3 सवाल, है ना, समय की कमी है, और उस पर आप दोनों विद्वानों का क्या सोचना है और मेरे नौजवान साथी निखिल का। पहला सवाल ये है कि, और ये सब मैंने आप ही के जैसे विद्वान व्यक्तियों से सुना है, लेकिन आप लोगों की मर्यादा है, आप लोग कहते नहीं है, पर ये लल्लन टॉप है। पहली बात ये कि जब वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब लोकसभा चुनाव लड़ने लायक उनकी उम्र नहीं थी। कहा जाता है अंदर खाने की इस तरह की बातचीत हुई थी आडवाणी जी और वरुण गांधी या मेनका जी के बीच कि जब भी बाई इलेक्शन होगा, जब तक वरुण की एज हो जाएगी, तब इनको पॉलिटिकली एडजस्ट किया जाएगा। ये जो बात चलती है, इस बात में कितना वजन है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, राजनाथ वो कौन सी संभावनाएं देख रहे थे वरुण गांधी में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में नजर नहीं आई बीजेपी आला कमान को। और पॉइंट 3, जो मुझे पिछले दिनों पीलीभीत के दौरे पर वहां के लोगों ने कहा कि देखिए, जब तक मेनका जी हैं तब तक तो वरुण की कांग्रेस में वापसी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सारी टिफ के बावजूद एक इमोशनल एंगल है और वो दिन अभी भूला नहीं गया है परिवार के द्वारा जब शिशु वरुण को गोद में लेके मेनका को प्रधानमंत्री आवास से निकलना पड़ा था, या फिर वो मुकदमेबाजी जो खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में प्रसंग लिखा, मैंने कहा उनको कोर्ट में घसीट के ले गई और बाद में वो प्रसंग आया लव ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस का। इन 3 विषयों पर मैं आप साहिबान लोगों की राय जानना चाहता हूं। हिमांशु जी। देखिए, पहला जो आपने प्रश्न किया कि वो बीजेपी में जब उनकी एंट्री हुई, उनकी एंट्री 2006 में हो गई थी सौरभ, और उस वक्त पार्टी का जो नेतृत्व है जिसमें राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वो चाहते थे कि उनको युवा मोर्चा में लाया जाए, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया था। और वरुण गांधी चाहते थे कि वो पार्टी के महासचिव बने। उसको लेकर थोड़े मतभेद हुए। फिर वो विदिशा से उपचुनाव लड़ना चाहते थे, जो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट गठित हुई थी, लेकिन वहां पर बात नहीं बन पाई। 2009 में वो लोकसभा लड़ते हैं और जो उन्होंने बयान दिए, जो उनकी राजनीति का वो जिस ट्रैक पे लेके जाना चाहते थे, उसका वर्णन जो है राहुल जी ने पहले ही कर दिया। 2010 में वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं नितिन गडकरी की टीम के अंदर, और माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी की टीम में वो राष्ट्रीय सचिव बनते हैं और उनको प्रभार दिया जाता है असम का। उनकी राजनीतिक शुरू होती है। उसके बाद जब नितिन गडकरी हटते हैं, राजनाथ सिंह दोबारा आते हैं और उनको महासचिव बनाया जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 2014 के बाद जिस तरीके से अमित शाह के नेतृत्व में जनरल सेक्रेटरी रहते हुए, प्रभारी रहते हुए बीजेपी को सफलता मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं वरुण गांधी या मेनका गांधी का बहुत बड़ा रोल उनको नहीं दिखा गांधी परिवार के खिलाफ। क्योंकि आप याद कीजिए, कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी, एक अमेठी और एक रायबरेली। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था, राहुल जी भी ये बात कह ही रहे थे, कि कहीं गांधी परिवार का वो ऑरा जो है वो खत्म हो गया, और इसीलिए वरुण गांधी को और मेनका गांधी को उतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन समय की जो मांग थी या कह सकते हैं राजनीति थी, उसमें मेनका गांधी को मंत्री तो बनाया था और 2019 में उनको हटा दी। अब आगे वरुण गांधी का भविष्य क्या है? अगर वो इसी तरीके के ट्वीट करते रहेंगे जो उन्होंने किए हैं, उसको लेकर पार्टी अध्यक्ष ने भी उनसे बात की, पार्टी के संगठन महासचिव ने भी उनसे बात की, मुलाकात भी हुई वरुण गांधी की, और उसके बाद भी उनके ट्वीट लगातार जारी हैं किसानों के मुद्दे। अरे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये भी तो बता दीजिए प्रधान भाई। ये कहा गया कि आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, तो वरुण गांधी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि 2 लोगों की बात की मुझे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बस ये और कह दीजिए सूत्रों के मुताबिक, तो बाकी पूरा हो सूत्र जाएगा। मैं पॉलिटिकली सेंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि वरुण ने ये कहा कि मैं पार्टी के किसी नेता के खिलाफ किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं किसानों की बात को कर रहा हूँ। हम सबको उस बातों को समझना चाहिए जो आज की परिस्थिति है, और इतनी ही बात के बाद जो है
मुलाकात खत्म भी हो गई थी। बहुत लंबी मुलाकात नहीं चली थी। अमूमन जब पार्टी में इस तरीके की बैठकें होती है तो बहुत लंबी मुलाकातें होती हैं, वो नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद वरुण गांधी आए और उसके बाद हम सब जानते हैं पिछले एक हफ्ते में ही उनका तीसरा ट्वीट है पार्टी किसान आंदोलन को लेकर, और पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पार्टी या पार्टी के नेता का नाम वहां पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने 2 पत्र लिखे हैं करनाल की घटना पे और मुजफ्फरनगर की महापंचायत को लेकर। उन पे उन्होंने कहा कि इनकी बातों को सुनना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अब आपका तीसरा प्रश्न जो, देखिए बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि मेनका गांधी के रहते हुए वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक चीज को नोट कीजिए, वरुण गांधी का पॉलिटिकल कैरियर लगभग 16 साल के करीब का है। इन 16 सालों में उन्होंने एक बयान ना सोनिया गांधी के खिलाफ दिया है, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी के खिलाफ दिया है। कई बार ये बातें सामने आती हैं कि महीने, 15 दिन में, 1.5 महीने, 2 महीने में वरुण गांधी का प्रियंका गांधी के साथ डिनर होता है, और वो फैमिली डिनर होता है। वो आपस में बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अब जब तक मेनका है वो वापस नहीं जाएंगे, मुझे एक छोटी सी अंदेशा है, शायद राहुल जी भी इस चीज को समझ रहे होंगे और जानते होंगे। G23 जो कांग्रेस की है, उसके बहुत से नेता वरुण को कई बार अप्रोच करने की कोशिश कर चुके हैं। अब वरुण गांधी की तरफ से कोई सकारात्मक उनको जवाब तो नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी इस वक्त टटोल रहे हैं कि G23 में क्या है और ग्राउंड पे उनका क्या है। क्योंकि ये वो बीजेपी नहीं है जो लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की, उमा भारती खुलेआम कैमरे के सामने बोल दे और फिर उनकी पार्टी में वापसी भी हो जाए। जसवंत सिंह या तमाम वो नेता जो पार्टी पे आरोप लगा के गए हो, येदियुरप्पा हो, बाबूलाल मरांडी हो, उनकी वापसी हो, वो बीजेपी अब नहीं है। यहाँ तो एक्शन होता है और तेजी से एक्शन लिया जाता है। 1-2 बार उनको सलाह दी गई होगी, उनको बताया गया होगा कि ये गलत है, आप पार्टी लाइन को मत हटिए। अब देखना ये है कि वरुण खुद से पार्टी की लीग से हटते हैं या पार्टी उनको हटाती है। ये जरूर है कि वरुण इस वक्त जो है पूरे राजनीतिक माहौल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और हाँ, किसानों के अंदर बात कहकर वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत जरूर कर रहे हैं। राहुल जी, इन्हीं तीनों बिंदुओं पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सौरभ, कांग्रेस में जो लौटना है वो सबसे अहम प्रश्न है कि अगर वो यहां से पलायन सोच रहे हैं तो आगे जाएंगे कहां। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि वो अपनी पॉलिटिकल इमेज पहले अपनी फेस चेंजिंग कर रहे हैं। एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्व फेस फ्रॉम द गांधी फैमिली, गांधी परिवार का एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्व फेस, ये एक अनकंफर्टेबल इक्वेशन है। वो आपको पूर्णतया बीजेपी के मोल्ड का गांधी बना देती है, गांधी परिवार का बना देती है। उस मोल्ड को उन्हें पहले तोड़ना है और उसको वो तोड़ रहे हैं। जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं प्रो किसान, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी पॉलिटिकल बढ़ा रहे हैं, ये उनकी तरफ से गतिविधि बिल्कुल क्लियर हो रही है। जहां तक प्रश्न है कि वो यहां से कहां, ये प्रश्न काफी मुश्किल प्रश्न है। क्यों? मैं ये कहूंगा कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जिसमें 2 साल के करीब से एक पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो गद्दी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन राहुल गांधी के लिए आज तक गर्म खाली रखी जा रही है, ऐसे समय में एक और गांधी इंडक्ट करने के बाद, जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि वो पॉलिटिकली एग्रेसिव नेता हो सकता है, कि 2016 में बीजेपी एक लेवल पे ये भी सोच रही थी क्या उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से यूथ में और तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों में, कि क्या उसको मुख्यमंत्री के लिए सोचा जा सकता है। ऐसे आदमी को क्या कांग्रेस अपने फोल्ड में ऐसे समय में लेना चाहेगी? ये सवाल जो है बहुत कठिन सवाल है। क्यों? कि जिस प्रदेश में प्रियंका गांधी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, पिछले काफी दिनों से हाथरस हुआ, सोनभद्र हुआ, ये अभी लखीमपुर हुआ, उसमें वो अपनी मुहिम आगे कर रही हैं। कांग्रेस उनको एक वोट गेटिंग फेस पावर सेंटर बना रही है। वहां वरुण गांधी एडिशन में कहां फिट होते हैं? ये वही सवाल है जैसे कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आते हैं तो वो कहां फिट होते हैं, ये सवाल जो है कांग्रेस का है। तो क्या है कि मेरी गाड़ी है मारुति 800, उसके अंदर ऑल टेरेन 19 इंच का टायर कैसे लग सकता है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को और वरुण गांधी को तय करना बहुत जरूरी है। जहां तक बीजेपी की है, बीजेपी अपने उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल मुहिम में कोई तरह का एबरेशन नहीं चाहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्स वो तय कर चुकी है कि योगी आदित्यनाथ फेस हैं,
एक नया पावर सेंटर क्रिएट करके वो पॉलिटिकल इक्वेशंस को आज की तारीख में किसी भी हालत में इसलिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने वरुण गांधी के खिलाफ एक सस्टेन्ड रूप से कंप्लेंट्स किए हैं कि वो एक पॉलिटिकल सैटेलाइट की तरह से काम करते हैं, वो सोलर सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद भी अलग से काम करते हैं, और पार्टी के अंदर उनकी जेलिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो कार्यकर्ताओं से डील कर लेते हैं, वो वोटर से डील कर लेते हैं, मगर पार्टी के अंदर किसी नेता के साथ उनका समन्वय बहुत आसान नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी इंस्टेंटली कोई एक्शन खुद लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें उनको तय करना होगा कि वो कहां जाकर के फिट होंगे। लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ कोई बहुत इंस्टेंट एक्शन की प्लानिंग नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी ये भी देखेगी कि इस रीजन में उसका क्या इंपैक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग चूंकि लंबे समय से सियासी गलियारों में चहलकदमी कर रहे हैं, मेनका गांधी और वरुण गांधी से आई एम अज्यूमिंग कई दफा आपकी बात मुलाकात भी हुई होगी। मैं भी इधर उधर नेताओं से उनके बारे में, उनके राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में सुनता रहता हूं। व्हाट्स योर पर्सनल इंप्रेशन ऑफ दैट फेलो? हिमांशु जी। देखिए, एक चीज है, वरुण की ग्राउंड पर जहां वो कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ते हैं वहां तैयारी करते हैं, लेकिन 2019 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि वरुण को सुल्तानपुर सीट से उनको लगा कि वो छोड़कर पीलीभीत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और सीट चेंज करना चाहते थे। तब पार्टी के अंदर ये कहा संदेश था कि नहीं, आप वहीं से लड़िए। अब बहुत दिनों बाद और लास्ट में मुझे ध्यान है कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट से 2 या 3 दिन पहले जो अनाउंस किया गया कि ये पीलीभीत से लड़ेंगे और मेनका गांधी जो है वो सुल्तानपुर से लड़ेंगी। और आप देखिए कि जब नतीजे आए तो मेनका गांधी जो है वो शायद 13,000 वोटों से चुनाव जीती और वरुण गांधी 2 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीत गए, क्योंकि वरुण को ये लग रहा था कि सुल्तानपुर में उनके लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं है। अब वरुण गांधी की जैसे बता भी रहे थे कि वो अपना खुद का वोटर से, नेताओं से कनेक्ट कर लेते हैं, लोकल लीडर से, लेकिन पार्टी के संगठन के साथ वो नहीं कोऑर्डिनेट करते। हिमांशु जी ये मैं घटना बता रहा हूँ, हाँ मैं घटना बता रहा हूँ। मेरे को मालूम है आप कौन सी घटना की बात कर रहे हैं, जो राहुल जी ने छोड़ दी, मैं उस घटना को पूरा कर देता हूँ। 2016 की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, पोस्टर बहुत लगे थे। उससे पहले श्यामाचरण गुप्ता जो वहां से सांसद थे, उनके घर के ऊपर टमाटर फेंके गए, वरुण के समर्थकों ने फेंके, अंडे फेंके गए। उन्होंने ये शिकायत पार्टी से की थी और फिर जो है पार्टी ने कहा था, देखिए आप पार्टी के नेताओं के साथ समन्वय बनाइए, उनके साथ रिश्ते बनाइए, आप उनको महत्व दीजिए, आप उनका सम्मान कीजिए। ये नहीं चलेगा कि एक सांसद दूसरे सांसद के घर पर जो है टमाटर फेंके या पथराव करवाए। दूसरा, वरुण गांधी एक थोड़े से ये कहा जा सकता है कि वो अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन दूसरे की जो बात है उसमें थोड़ा सा उनको पेशेंस नहीं होता है। और कई बार इस तरीके की घटनाएं आई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो ओम माथुर से एक बार मिलने गए थे ब्रेकफास्ट पे, और वहां कुछ उनकी बातचीत जो है वो उनसे हो नहीं पाई थी ढंग से, और उसकी शिकायत ओम माथुर ने जो है पार्टी संगठन महासचिव को भी कर दी थी। तो ये कहीं ना कहीं वरुण का एक मिजाज है। लेकिन हाँ, पिछले 3 चुनाव उन्होंने जीते हैं, एक सुल्तानपुर से, 2 पीलीभीत से, और एक इमेज जो उनकी बनी थी कट्टर हिंदुत्व वाली, वो उसको तोड़ने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। किसानों के बीच में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, और कितनी बन पाई है नहीं बन पाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ठीक है, यूपी विधानसभा चुनाव तक क्या वरुण गांधी के ये स्वर और मुखर होंगे और पार्टी को डेंट करेंगे, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि वरुण गांधी अगर जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद रुक नहीं रहे हैं ट्वीट करने पे, और लगातार ट्वीट करके पार्टी को डेंट करने की कोशिश हो रही है, तो ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव आते आते जो है ये जो खाई है, माफ कीजिएगा, ये जो दरार है, ये खाई में तब्दील जरूर हो जाएगी। इस पे भी निर्भर करेगा कि उनके इलाकों में टिकट वितरण के समय उनकी कितनी सुनी जाती है, ये भी एक एंगल रहेगा। राहुल जी, एक आखिरी टिप्पणी। सौरभ, देखिए, मैं वरुण को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैंने बहुत छोटेपन से देखा और काफी वो एक समय बहुत मिलनसार था। देखिए, उसने एक कोशिश हमेशा करी कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अनअप्रोचेबल थे, वरुण ने शुरुआती दिनों में काफी अच्छी एक तालमेल लोगों से बिठाने की कोशिश की, पत्रकारों से मिलते थे,
उनसे बातचीत करना। वरुण की कुछ और स्पेशलिटीज है, देखिए मैं वो पढ़ता लिखता बहुत है, ही इज अ वोरेशियस रीडर, किताब पोएट्री लिखता है और तमाम अपनी एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है। कहीं ना कहीं उसमें, उस परिवार में और वरुण में भी मुझे बातचीत के दौरान एक पीड़ा दिखती है कि वो देवर इनहेरिटर्स टू ए लेगेसी, और उस लेगेसी से उनको चीट किया गया, और उस लेगेसी और जो एक पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलनी चाहिए थी, उसकी तलाश में शायद वो बीजेपी में गए थे। बीजेपी उनको कहती थी कि तुम हमारे गांधी, वो कांग्रेस के गांधी, और उसमें एक एस्पिरेशन था कि शायद हमको वो एक पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में आने के बाद, पहले बीजेपी 2009 में चुनाव हार जाती है और सत्ता से बाहर रहती है, 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी के नीचे आ जाती है, वो पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है और पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो चेंज हो जाता है। गांधी नाम की जो वैल्यूएशन कम हुई है, ब्रांड इक्विटी, वो कहीं ना कहीं वरुण गांधी उसके इनडायरेक्ट, तो यानी उनके साथ क्या हुआ कि जब गांधी नाम की इक्विटी का सिक्का चलता था तब उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिले, और जब चलना बंद हो गया तो नेचुरली उनकी इक्विटी पार्टी के अंदर कम हो गई है। लेकिन इसमें यह भी कहीं ना कहीं सौरभ है कि डायनेस्टीज के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो कहीं ना कहीं एक अलग डिल्यूजन्स के साथ आते हैं कि मेरा ये एक एंटाइटलमेंट बनता है, और वो मेरा एंटाइटलमेंट बनता है वो आपको पॉलिटिकल थोड़ी स्पेस एडवांसमेंट दे देता है, लेकिन आपके एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाता। और वो जो गैप होता है, जो पार्टी के अंदर और वरुण के बीच में गैप है, वो एक गैप नहीं है। गैप शायद उनको जो मिला और जो उनके एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन कहीं ना कहीं वरुण गांधी जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम का सबब बनता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से क्या ऐसा है कि वरुण गांधी फिर से प्रेशर बना रहे हैं कि वो किसानों के हक में बोल के पीलीभीत में अगर मेनका गांधी हट जाती हैं और वहां से चुनाव लड़ें, बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस अभी आने बाकी हैं। चलिए हिमांशु जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यक्तिगत अनुभवों, टिप्पणियों और विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ।